हेलो एवरीवन, ये है मेरा चैनल एम ट्यूटोरियल और मैं एमजे लेकर आई हूँ आपके लिए लव रीडिंग अबाउट सजिटेरियस। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ये जान लें कि ये एक जनरल लव रीडिंग है, तो यह हर किसी से तो रेजोनेट नहीं करेगी, और लेकिन इसकी डिफरेंट सिचुएशंस आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अच्छा, मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, एनर्जीज बोथ वेज की हो सकती हैं। सजिटेरियस यहाँ पर मूड्स आपके नज़र आ रहे हैं। ओवर थिंकिंग, वो अंदर ही अंदर जो सजिटेरियस अपने आप से बात कर रहे होते हैं, ओवर थिंक कर रहे होते हैं सिचुएशन को लेकर जो कि अभी रिसेंट पास्ट में उनके साथ गुजरी हो। मुझे इससे बात नहीं करनी चाहिए थी, इसको मुँह नहीं लगाना चाहिए था, ये इस लायक नहीं था, इसको ऐसे मज़ा चखाना चाहिए, इससे ऐसा बदला लेना चाहिए, ये सब ओवर थिंकिंग, टेंशन। सजिटेरियस इससे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला वैसे, ठीक है। अब यहाँ पे लग रहा है कि सजिटेरियस ने रिसेंट पास्ट में खुद कांटेक्ट किया, या कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए गए सजिटेरियस के सामने कि उसको कांटेक्ट करना पड़ा, ठीक है। अच्छा, कम्युनिकेशन में आते हैं दो लोग, दोनों की इंटेंशन देखिए सेम होती हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ अब इसके पूरे वाक़या होने के बाद जो फीलिंग्स आ रही है ना कि किसी ने सजिटेरियस के साथ गेम खेल लिया है, तो मैं इसलिए बता दूँ कि आपके पर्सन की इंटेंशन भी सेम ही थी कि उनको मिलना है आपसे, या कम्युनिकेशन करना है किसी तरीके से, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ वो चीज़ अलग बात है, लेकिन इंटेंशंस वही थी, सेम थी दो पर्सन की आपस में। सजिटेरियस हुआ ये कि सजिटेरियस अब ये सोचते हैं मैंने आखिरी कोशिश भी करके देख ली, लेकिन बदले में किसी का साथ नहीं मिला, किसी ने सजिटेरियस का साथ ही नहीं दिया, सिर्फ इंतज़ार 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 ही सजिटेरियस के नसीब में रह गया। जी सजिटेरियस, रिसेंट पास्ट में आपने जिस तरह से दूरियों को ख़त्म किया था या कोशिश की थी, मगर आपको वापसी की राह लेनी पड़ी। सजिटेरियस, आप जो फील कर रहे हैं कि आपसे गलती हो गई है, तो नेचुरल सी बात है, आपके साथ हुआ ही कुछ ऐसा है यहाँ पर। लेकिन मसला ये ना सजिटेरियस, सारी शिकवे जो कि दुरुस्त भी हैं, सारी ओवर थिंकिंग, बदला लेने की चाह, लेकिन लास्ट में क्या, इस इंसान से आपको बहुत दिली लगाव है, इसीलिए बार बार आप इस सिचुएशन में आके फंस जाते हैं। अच्छा, ये जो अभी आपका हाल है, ये उस पर्सन की वजह से, उसके किसी बिहेवियर की वजह से ही है, क्योंकि उसने खुद फासला पैदा करने के लिए ही ये किया है। चलिए सजिटेरियस छोड़ें, आप ये सोच के आप खुश हो जाएं कि आपकी राह में नियर फ्यूचर में आएगा कोई न्यू फ्रेंडशिप का मौका। अच्छा, दो तरह की सिचुएशन हो सकती है कि सजिटेरियस को पता हो, पहले भी सजिटेरियस को करीब करने की किसी ने कोशिश की हो, पास्ट पर्सन की बात नहीं हो रही, उसके बाद की बात हो रही है, ठीक है। कोशिश की हो कि फ्रेंडशिप हो जाए सजिटेरियस से, लेकिन फिर हो सकता है कुछ अपनी ज़ाती वजूहत की वजह से सजिटेरियस बैक चले जाते हैं। ये मैं नहीं कह रही कि आपका कांटेक्ट ना रहा हो, आपने मिलने की कोशिश ना की हो, या आप मिले भी हों तो फिर आपको कुछ डिफरेंसेस नज़र आए हों कि यार नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सजिटेरियस स्टूडेंट्स हैं तो कोई मेच्योर पर्सन हो सकता है, वो शायद वो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा तवज्जो नहीं करे कि आप सोचेंगे यार ये तो मुझे कंट्रोल करेगा, ठीक है। स्टुपिडिटी नहीं कर पाएंगे आप उसके सामने, खुश नहीं रह सकते आप उसके सामने, बहुत सारी चीज़ें आपको छुपानी पड़ती हैं। एक सिचुएशन तो ये है, और दूसरी सिचुएशन ये भी है कि हाँ ठीक है फ्रेंडशिप है, लेकिन क्या है कि वो जो पास्ट पर्सन है ना, उसकी जगह नहीं ले पा रहा वो इंसान, ठीक है। सिचुएशन कुछ ऐसी भी हो सकती है। सेजिटेरियस, अब क्या होगा सेजिटेरियस, ये जो सिचुएशन है ना, प्रेजेंट सिचुएशन, क्योंकि इसमें हैंग रहना तो कोई भी सोल्यूशन लेके आएगा नहीं, तो वो क्या मसला ये सेजिटेरियस, अगर आपके
पास्ट पर्सन का और आपकी दोनों की यहाँ पर उठाकर देखी जाए ना हिस्ट्री, तो समझ में आता है कि ये मामला आप दोनों की ना समझ से बाहर हो गया है। सेम इमोशन, ठीक है, सेम फीलिंग्स, लेकिन फिर आगे आके स्टक हो जाना। तो कुछ ऐसी कॉजेज़ हैं इस रिलेशनशिप की। तो एक तो यही है कि आपको समझना चाहिए कि मैं भी, अब आपको उस पास्ट पर्सन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जो न्यू ऑफर आपके राह में आने वाली है, आप वहाँ पे सोचें, कोशिश करें। देखिए, आपका पास्ट पर्सन जब भी यहाँ पर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता है या आप करना चाहते हैं, उससे ना फ़ायदा कोई भी नहीं होता। उससे और चीज़ें जो है ना टेंशन में चली जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मसला ये कि अगर आप नियर फ्यूचर में भी देखें तो एक दूसरे से आप दूर ही रहेंगे। ऐसे जैसे बहुत सारी शिकायतें होती हैं ना दिल में, और वो शिकायतें किसी एक रीज़न की वजह से होती हैं। वो रीज़न है हिडन यहाँ पर, लेकिन वो आपको ज़रूर पता होगा सगिटेरियस। या तो वो पर्सन ऐसा होगा कि आप उसके साथ फ्यूचर रिलेशनशिप ना बना सकें, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आप दोनों को करीब नहीं होने देता, और ये खामखा क्रिएट हो जाता है फिर, क्योंकि उसकी जो बेसिक वजह होती है कुछ और होती है। पता है क्या, फिर आपको ये भी एहसास होगा कि यार मैं ना रियल में क्या चाहता हूँ, आपका क्या विजन है सेगिटेरियस। मसला ये कि जब ये पर्सन आता है ना आपकी लाइफ में, आपके करीब, आप सब कुछ भूल जाते हो। अगर स्टूडेंट हो तो पेपर्स की तैयारी करना भूल जाते हो। अगर आप कोई वर्कर हो तो आप अपनी वर्किंग में भूल ही जाते हो ये प्रोजेक्ट मुझे कब तक कंप्लीट करना है। एब्सेंट माइंड हो जाते हो, बिल्कुल टूट के बिखर के रह जाते हो उसके दूर जाने के बाद। तो इसका तो यही हल है ना कि आप अपना जो दिमाग है किसी और सिमत में लगाएं, ठीक है। लेकिन सेगिटेरियस होगा क्या कि फ्यूचर में भी ये बंदा आपके सामने, या बंदी जो भी आपका सामने आता रहेगा। तो बेहतर यही नहीं है कि आप अब फैसला कर लें कि यार ये नहीं हो सकता, ठीक है। या तो अगर ये हो सकता है तो उसको डन कर दें, और आपको पता है कि मुझे कार्ड्स की पोजीशन से लग रहा है ये हो भी नहीं सकता, तो आप इसको जो है ना अब लेट गो कर दें। फाइनली एडवाइजेस की तरफ हम आ रहे हैं कि आपको करना चाहिए लेट गो। फ्यूचर पर्सन के बारे में सोचना चाहिए। अगर वो नहीं समझ में आ रहा जो अभी आपकी राह में आने वाला है तो कोई बात नहीं, आप किसी और के बारे में सोच लें। पहले अपनी लाइफ के विजन को आगे रख लें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी स्टडी कंप्लीट कर लें, ठीक है। आप अगर को वर्कर हैं तो अपने वर्क पे ध्यान दे दें ताकि आप इस्टेब्लिश हो जाएं, सही है। तो आपको अपने आप को बहलाना चाहिए, अपने आप को समझाना चाहिए, और ऐसा होगा कि आपको समझ में आएगी। तो आप बार बार ये जो आने वाला पर्सन है ना सामने आए, इससे पहले ये जो है ना ये चैप्टर ऐसे क्लोज करें आप। ये ऐसी बुक है कि चैप्टर नहीं है, ये एक पूरी बुक है। आप एक काम करें, इसको उठा के ना बुक को कहीं दूर अपने घर से कर दें और न्यू बुक ले आएँ आप, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें, मूव ऑन करें। मेरी रीडिंग आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप मेरी न्यू रीडिंग के साथ इसी तरह से रह सकते हैं इन टच। तो मूव ऑन सेगिटेरियस, बी हैप्पी, बाय बाय।